की टैगलाइन रखी गई, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज। पार्टी ने खुद को बताया अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, यानी कि यूथ का यूथ के द्वारा और यूथ के लिए, और अपनी सोच लिखी सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। यहाँ तक कि मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी भी एक मजाक है। बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए और प्रोफेशनली रेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सब तो मजाक था, पर जो नंबर्स आए वो बिल्कुल मजाक नहीं थे। इंस्टाग्राम अकाउंट पहले 24 घंटे में ही 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स क्रॉस कर गया और अभी तक टोटल 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। सिर्फ 2 दिन में ही बीजेपी के टोटल इंस्टा फॉलोअर्स भी काट दिए और शुरू में ही 3,50,000 से ज्यादा लोग गूगल फॉर्म भर के इसके मेंबर बन गए। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े नेता पब्लिक में इस पार्टी से जुड़ने की बात करने लगे और सबसे बड़ी बात, सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार की बांकीपुर बाई इलेक्शन लड़ने तक का सोचने लगे। यानी कि सिर्फ एक सटायर, सिर्फ एक मजाक धीरे धीरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगा। चूंकि नंबर्स इतने खतरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे थे, एक मूवमेंट सा बनता जा रहा था, तो शायद सिस्टम को भी अपनी गलती समझ आ गई थी। इसलिए उसी 16 मई को बैकलैश के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके शब्द मिसकोट किए गए और वो असल में उन लोगों की बात कर रहे थे जो फेक और बोगस डिग्री लेके लीगल प्रोफेशन में घुस जाते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक ये इंटरनेट मूवमेंट इस बात को अपना बना चुका था। इसलिए क्लैरिफिकेशन से वो आग बुझी नहीं, बल्कि वो आग और तेज हो गई। अगर ये सिर्फ मीम होता ना, तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से साइन अप नहीं करते।